दोस्तों हमारे देश में जो आज एक दुर्घटना जो हुई है जिससे 300 लोगों की जान ज़ाया जाने की न्यूज़ तो आ रही है। साथ ही साथ ये एविएशन के दुनिया में एक ब्लैक डे और काला धब्बा है। ऐसा इंसिडेंट एक देश के हिस्ट्री में कभी कभार आता है जो कि बेहद दुखद होता है और कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि ऐसा डिज़ास्टर उनके कंट्री में हो। एविएशन एक्सपर्ट्स वो हमारे देश से सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि क्या ये वर्स्ट एविएशन डिज़ास्टर है इंडिया के लिए। इससे ज़्यादा और कोई बुरी खबर नहीं हो सकती थी। खैर उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर कुछ घंटे पहले आखिर क्या हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद अबाउट 1:30 पे इन द आफ्टरनून एयर इंडिया की फ़्लाइट लंदन के लिए टेक ऑफ करती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट 242 पैसेंजर ऑन बोर्ड विच हैज़ 12 क्रू मेंबर्स। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद फ्यू हंड्रेड की एल्टीट्यूड गेन करने के बाद टू बी मोर प्रिसाइज 625 फीट और उसके बाद एक रैपिडली डिसेंट आता है और फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, एक फायरबॉल होता है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि कोई न्यू कमांडर तो था नहीं इस प्लेन का। एयरक्राफ्ट का कमांड कर रहे थे कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। कैप्टन सुमित सबरवाल को ऐसा कहा जा रहा है कि 8200 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस है इन्हें, मतलब था। और जो को पायलट थे उनका 1100 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अकॉर्डिंग टू द एटीसी द प्लेन लेफ्ट रनवे एट 1:39 PM और उसके रनवे से निकलने के फ़ौरन बाद मेडे ऑल इशू किया जाता है, जिसका मतलब है कि पायलट्स वेयर अवेयर दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद द प्लेन। कुछ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था प्लेन में, लेकिन जब तक एटीसी मेडे को रिस्पॉन्ड करने जाती है तब उनको कोई जवाब नहीं मिलता है और उसके बाद वो खौफनाक एक्सप्लोजन दिखता है। दोस्तों इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा सनसनी है इस न्यूज़ को लेके, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि बोइंग 787 के साथ ऐसा डिज़ास्टर ये पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। ड्रीम लाइनर की बोइंग 787 का इतना मेजर इतना बड़ा इंसिडेंट। दोस्तों अगर पैसेंजर की बात करें तो इसमें 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश सिटीजन्स, 7 पोर्टुगीज और 1 कैनेडियन और अब तक 260 से भी ज़्यादा लाशें मिल चुकी हैं। 41 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें भी एग्जैक्ट फिगर और कैजुअलिटी सामने आई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक खुशकिस्मत इंसान, एक सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश ब्रिटिश नेशनल सीट 11A पर थे। उन्होंने जलते प्लेन से कूदकर अपनी जान बचाई। वो हॉस्पिटल में है लेकिन स्टेबल कंडीशन में है अभी वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सिस्टम का फेलर था, एक चेन ऑफ नेग्लिजेंस और हर चेन का एक लिंक होता है, एक जिम्मेदार होता है। दोस्तों छोटी मोटी दुर्घटनाएं ज़रूर हुई है, छोटी मोटी ऑन बोर्ड फायर इंजन प्रॉब्लम ज़रूर हुए हैं, लेकिन जान माल का इतना बड़ा मेजर लॉस कभी नहीं हुआ था, जिसको हल लॉस भी कहते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। खैर सबसे पहला सवाल एयर इंडिया से, क्या प्लेन की प्रॉपर मेंटेनेंस हुई थी? क्या प्री फ्लाइट चेक प्रॉपर इंस्पेक्शन हुए थे? क्या कुछ वार्निंग साइंस इग्नोर किए गए थे? एयरलाइन का एयरक्राफ्ट एयरलाइन की क्रू अकाउंटेबिलिटी उनसे शुरू होती है। दोस्तों बोइंग प्लेन मैन्युफैक्चरर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया में सबसे सेफ एयरक्राफ्ट में गिनती किया जाता है, क्या इंजन सिस्टम में फॉल्ट था? क्या सॉफ्टवेयर एरर था? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया, हमारे देश का एविएशन रेगुलेटर, क्या उन्होंने टाइम पे एयरक्राफ्ट ऑडिट किया? क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर्ली फॉलो हुए? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये भी हो सकता है कि सेफ्टी रिफॉर्म को इग्नोर किया गया हो, या बजट कट ने सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, या फिर वार्निंग को दबाया गया हो ब्यूरोक्रेसी के नीचे। और याद रखिए कि प्लेन फुल्ली लोडेड था फ्यूल से, जिस तरह से आग लगी होगी बचना मुश्किल होगा वहाँ से। सवाल ऑब्वियसली उठ रहा है और उठते रहेंगे शायद कुछ अगले दिनों तक या फिर हफ्तों या फिर महीनों तक, जब तक क्लियर आंसर नहीं आ जाएगा। क्लियर आंसर की अगर आप बात करें तो विजुअल में कम से कम दिख रहा है जो टेल पोर्शन एयरक्राफ्ट का वो अभी भी इंटैक्ट है। जहां ब्लैक बॉक्स मौजूद होता है वो कम से कम टेल पोर्शन अभी तक इंटैक्ट सही हालत में है, और ब्लैक बॉक्स से काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि किस तरीके से एक स्टीप डिसेंट डिक्लाइन हुआ। एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट का एक इतने लंबे अरसे से क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड था, स्पेसिफिकली ड्रीम लाइनर। कोई इस पर अभी तक फेटैलिटी नहीं आई थी। खैर इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट हो चुके हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका और FAA मिलकर जॉइंट इंक्वायरी कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है, कॉकपिट रिकॉर्डिंग भी सुनी जा रही है।
हर सेकंड की इंस्पेक्शन हो रही है। साथ ही साथ कुछ स्टेटमेंट आए हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे नेशनल ट्रेजेडी कहा। यूके पीएम और किंग चार्ल्स ने भी कॉन्डोलेंस भेजे, लेकिन कॉन्डोलेंस जस्टिस नहीं होते दोस्तों। जब तक जिम्मेदारों के नाम नहीं लिए जाते, जब तक एक्शन नहीं होते, तब तक ये सिर्फ एक और न्यूज़ बन के रह जाएगी। खैर, हम उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने लोग खोए। इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट डे, इसलिए इन सब चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।